हेलो एवरीबॉडी, आज हम क्लासेस का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, मोशन ऑफ द अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट टॉपिक है रोटेशन। इट इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स ओन एक्सिस। जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे मूव करती है उसे हम बोलते हैं रोटेशन। इट टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट। वन रोटेशन कंप्लीट करने में अर्थ को 24 घंटे लगते हैं एंड इट इज नोन एज अ डेली मोशन ऑफ द अर्थ। अर्थ की इसी मूवमेंट को अर्थ का हम डेली मोशन कहते हैं। अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। हमारी अर्थ अपनी एक्सिस के अराउंड वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट करती है। डे एंड नाइट अकर ड्यू टू दिस मोशन। हमारी पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं इसी रोटेशन की वजह से। अगर ये सन है, अर्थ का वो पोर्शन जो सन के सामने है, जहाँ पे सन की लाइट डायरेक्ट फॉल कर रही है, वहाँ पे दिन होता है, जो नहीं है वहाँ पे रात होता है। यही पोर्शन जब रोटेट होकर यहाँ पे आता है तो फिर यहाँ पे दिन हो जाती है और यहाँ पे रात हो जाता है। अर्थ रोटेशन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 8 जनवरी को। नेक्स्ट है द एक्सिस एंड द ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन। हमने कल पढ़ा था कि अर्थ की जो एक्सिस है वो एक इमेजिनरी लाइन है जो नॉर्थ पोल से जाती है, साउथ पोल से निकलती है। इट मेक्स एन एंगल ऑफ 66.5 डिग्री विद इट्स ऑर्बिटल प्लेन। अर्थ की एक्सिस, ये अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन है, तो अर्थ की ऑर्बिटल प्लेन से अर्थ की एक्सिस 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। द वर्टिकल लाइन फ्रॉम द ऑर्बिटल प्लेन। ऑर्बिटल प्लेन से एक वर्टिकल लाइन निकलती है, उससे हमारी एक्सिस 23.5 डिग्री का एंगल बनाती है। ऑर्बिटल प्लेन इज द प्लेन फॉर्म बाय द अर्थ ऑर्बिट। ये अर्थ की ऑर्बिट है, तो वो प्लेन जो अर्थ की ऑर्बिट बनाती है उसे हम बोलते हैं ऑर्बिटल प्लेन। नेक्स्ट है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। सर्कल दैट डिवाइड्स द डे फ्रॉम द नाइट ऑन द ग्लोब। हमने अभी पढ़ा अर्थ का वो पोर्शन जो सन के सामने है वहाँ पे दिन होता है, जो नहीं है वहाँ पे रात होता है। अब कोई ऐसी सर्कल होगी जो इस डे और नाइट को डिवाइड करती है, वो है सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। अभी ये लाइन दिख रही है बट ये कंप्लीट एक सर्कल है। वन हाफ ऑफ द अर्थ रिसीव लाइट फ्रॉम द सन एट वन टाइम ड्यू टू इट्स स्फेरिकल शेप। अर्थ का आधा पोर्शन ही सन की लाइट से फॉल कर पाती है, वहां पे सिर्फ दिन होता है, क्योंकि अर्थ का जो शेप है वो स्फेरिकल है। द पोर्शन फेसिंग सन एक्सपीरियंस डे। अर्थ का वो पोर्शन जहाँ पे सन की लाइट फॉल हो रही है वहां पे दिन होता है, while अदर हाफ एक्सपीरियंस नाइट। द सर्कल डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस। कोइंसाइड का मतलब अगर एक लाइन है, मैं उससे एक और लाइन ड्रॉ कर रही हूँ, तो सेकंड वाली लाइन फर्स्ट वाली लाइन भी बिल्कुल ऊपर है, वो उससे कोइंसाइड कर रही है। बट ऐसा इस अर्थ के केस में नहीं है। अर्थ का सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन और ये एक्सिस, ये दोनों लाइन आपस में कोइंसाइड नहीं करती, ये बिल्कुल अलग अलग है। नेक्स्ट है रेवोल्यूशन, मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन। जब अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है, अपनी ही एक्सिस पे घूमती है, तो उसे हम बोलते हैं रोटेशन। जब अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है उसे हम बोलते हैं रेवोल्यूशन। फॉलोज अ फिक्स पाथ और ऑर्बिट। अब ऐसा नहीं कभी अर्थ यहाँ पे है तो कभी यहाँ, इसका रास्ता फिक्स है, ये हमेशा इसी पाथ पे घूमती है और उसे बोलते हैं फिक्स पाथ और ऑर्बिट। ये जो पाथ है ये इलिप्टिकल है शेप में। इट टेक्स 365 एंड 1/4 days 1 year टू कंप्लीट। अर्थ को सन के अराउंड पूरा घूमने में 365 और 1/4 डेज लगते हैं। 1/4 डेज का मतलब 365 और 6 आवर्स लगते हैं टोटल अर्थ को सन के अराउंड रिवॉल्व करने में। रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज ऑफ सीजन। अब क्योंकि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, इसी की वजह से सीजन में चेंज आता है। विंटर, समर, स्प्रिंग और ऑटम सीजन आता है। द अर्थ इज टिल्टेड इन द सेम डायरेक्शन थ्रू आउट इट्स ऑर्बिट। पूरी ऑर्बिट के टाइम पे जो अर्थ है वो हमेशा सेम डायरेक्शन में टिल्ट होता है, हमेशा सेम डायरेक्शन में झुका हुआ होता है अर्थ सन के अराउंड। नेक्स्ट है लीप ईयर। Surplus 6 hours from each year are added to make one day 24 hours over the span of 4 years. हमने पढ़ा कि 365 और 1/4 डेज होता है, दैट मीन 6 आवर्स होता है। ये 6 आवर्स 4 साल तक ऐड होता है और टोटली 24 आवर्स हो जाता है, दैट मीन्स 1 डे। और यही 1 डे, दिस एक्स्ट्रा डे इज एडेड टू मंथ ऑफ फैब्री। यही 1 एक्स्ट्रा डे फैब के मंथ में ऐड होता है। एवरी फोर्थ ईयर फैब्री हैज 29 डेज इंस्टीड ऑफ 28 डेज। फैब 28 डेज ना होकर 29 डेज हो जाता है। अ ईयर विद 366 डेज इज कॉल्ड अ लीप ईयर। हर साल जो है वो 365 डेज होते हैं साल में, क्योंकि 1 डे एक्स्ट्रा हो रहा है हर 4 साल बाद, तो ये 1 डे ऐड होता है और 366 डेज हो जाता है, उसे हम बोलते हैं लीप ईयर। नेक्स्ट है समर सोलिस्टिस। वन अकर्स ऑन 21 जून। जो समर सोलिस्टिस है ये अकर होता है 21 जून को। अब ये है का, ये सन है और ये हमारी अर्थ है।
अर्थ का ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अगर हम ध्यान से देखें तो नॉर्थ पोल जो है वो सन की तरफ टिल्ट है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो 21 जून को जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो टिल्टेड होता है सन की तरफ। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो सन की जो मैक्सिमम लाइट है वो इसी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे फॉल करती है। एंड दिस एरिया near the poles receive less heat as the rays of the sun are slanting. पोल्स की तरफ जो सन की रेज है वो स्लांटिंग है, इसीलिए वहां पे लेस हीट होता है, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन की जो रेज ज्यादा है वहां पे हीट ज्यादा होती है। द नॉर्थ पोल इज इंक्लाइंड टुवर्ड्स द सन एंड प्लेसेस बियॉन्ड द आर्कटिक सर्कल एक्सपीरियंस कंटिन्यूअस डे लाइट फॉर अबाउट 6 months। आर्कटिक सर्कल के पास का जो रीजन है 6 months तक वहां पे कंटिन्यूअस डे लाइट होती है। And it is summer in the northern hemisphere at 21st June is the longest day and the shortest night। 21st जून को नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट होती है। क्यों? क्योंकि सन की जो डायरेक्ट रेज है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से ही पड़ रही है, क्योंकि वो पोर्शन ही सन की तरफ क्या है, झुका हुआ है। इन द सदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स विंटर सीजन। जो सारी चीजें हमारी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो बिल्कुल अपोजिट होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। अब ये सन है, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये हमारा साउथ पोल हो गया। अर्थ जो है वो सन की तरफ टिल्ट है, अर्थ का नॉर्थ पोल नॉर्थर्न हेमिस्फीयर टिल्ट है, इसीलिए सन की जो डायरेक्ट रेज है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जा रही है। और वहां पे लॉन्गेस्ट डे एंड शॉर्टेस्ट नाइट है 21 जून को। और यहाँ पे समर है नॉर्थ हेमिस्फीयर में, और इसका सब कुछ रिवर्स है, हमारा विंटर होगा सदर्न हेमिस्फीयर में। नेक्स्ट है विंटर सोल्स्टिस अकर्स ऑन 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को होता है। The Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it। 21 जून को क्या था? अर्थ का नॉर्थ पोल सन की तरफ, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ टिल्ट था। जब ये अर्थ रेवोल्यूशन करके यहाँ पे आई, अब जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वो यहाँ पे है, अब जो अर्थ का सदर्न हेमिस्फीयर है वो सन की तरफ टिल्ट है, और इसीलिए the Tropic of Capricorn receives direct rays of the sun as the south pole tilts towards it। सन की जो डायरेक्ट रेज है वो अब ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा रही है। A large portion of the southern hemisphere gets light। सदर्न हेमिस्फीयर की जो ज्यादा लाइट है, सन की जो ज्यादा लाइट है वो सदर्न हेमिस्फीयर पे जा रही है। इट इज समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट। अब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट होगी, एंड विंटर होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में। यहाँ पे हमारा विंटर होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर में, वहाँ पे शॉर्टर डेज एंड लॉन्गर नाइट्स होगी। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स अकर्स ऑन 21 मार्च एंड 23 सितंबर। अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे नॉर्थ हेमिस्फीयर टिल्ट है सन की तरफ, यहाँ पे साउथ हेमिस्फीयर टिल्ट है। बट अगर हम यहाँ देखें तो अर्थ का कोई भी पोल सन की तरफ टिल्ट नहीं है, यहाँ पे इक्वल लाइट पड़ रही है। तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को हम बोलते हैं इक्विनॉक्स, क्योंकि डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वेटर, ये अर्थ की इक्वेटर है, तो वहां पे सन की जो रेज है वो बिल्कुल डायरेक्ट जा रही है। Neither of the poles is tilted towards the sun, ये हमने पढ़ लिया। The entire earth experience equal day and night। अर्थ पे हर जगह इक्वल डे 12 घंटे दिन और 12 घंटे रात होती है। 23 सितंबर इट इज ऑटम सीजन, 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है इन द नॉर्थ हेमिस्फीयर, एंड स्प्रिंग होता है हमारा सदर्न हेमिस्फीयर में, ये हमारा 23 सितंबर है। नॉर्थ हेमिस्फीयर में ऑटम है और साउथ हेमिस्फीयर में हमारा स्प्रिंग है। और 21 मार्च को स्प्रिंग होगा हमारा नॉर्थ हेमिस्फीयर में और ऑटम होगा हमारा साउथ हेमिस्फीयर में। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। थैंक यू।